बहुत पुरानी बात है जब यह सृष्टि नई नई बनी थी। चारों ओर शांति थी, हवा में मधुरता थी और सब कुछ नया लग रहा था। पहाड़ अपनी जगह पर खड़े थे, नदियां हौले हौले बह रही थी और देवता अपने अपने स्थान पर जा चुके थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, संसार में हलचल बढ़ने लगी। मनुष्यों के मन में अहंकार, लालच और द्वेष का बीज पनपने लगा। कोई अपनी शक्ति पर गर्व करता था, कोई अपने धन पर और कोई अपने सौंदर्य पर। धीरे धीरे ये सब सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने लगा। देवता चिंतित हो उठे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, अगर यही चलता रहा तो ये सुंदर सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कोई ऐसा चाहिए जो सब कुछ देख सके, जो बुराई को पहचान सके और उसे मिटा सके। ब्रह्मा जी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, ऐसी दृष्टि केवल वही पा सकता है जो सृष्टि से परे हो, जो ना जन्म से बंधा हो ना मृत्यु से। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश फैला जो धीरे धीरे रूप लेने लगा। वह रूप कोई साधारण नहीं था, वह था भगवान शंकर। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, स्वर में गहराई थी और उनके मस्तक पर 3 चमकती हुई आंखें थीं। देवता विस्मित होकर देखने लगे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कोई देव नहीं देखा था। उनमें से एक ने झुककर पूछा, प्रभु, आपकी 3 आंखें क्यों हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, मेरी तीनों आंखें सृष्टि के 3 रहस्य हैं। पहली आंख से मैं संसार को देखता हूं। ये आंख सबका सुख दुख जानती है। जब कोई रोता है, जब कोई भूखा होता है, जब कोई अन्याय झेलता है, तब ये आंख देखती है और मेरे भीतर करुणा भर देती है। यही वजह है कि लोग मुझे भोलेनाथ कहते हैं। मैं सब पर दया करता हूं, क्योंकि पहली दृष्टि दया की है। थोड़ी देर बाद शिव ने कहा, मेरी दूसरी आंख सूर्य जैसी है। ये आंख सत्य और असत्य को पहचानती है। जब कोई पाप करता है, ये आंख उसके इरादे को देखती है। अगर उसका हृदय साफ है तो ये क्षमा कर देती है, पर अगर वह छल में डूबा है तो ये न्याय करती है। ये आंख धर्म और अधर्म के बीच का अंतर बताती है। यही संतुलन सृष्टि को बनाए रखता है। देवता ध्यान से सुनते रहे। फिर एक देव ने पूछा, और आपकी तीसरी आंख जो मस्तक के बीच में चमक रही है, उसका क्या रहस्य है प्रभु? शिव कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, ये तीसरी आंख किसी साधारण दृष्टि जैसी नहीं है। ये ना केवल जो दिखता है उसे देखती है, बल्कि जो छिपा है उसे भी देखती है। ये मनुष्य के मन की सच्चाई को देखती है। जब कोई झूठ, लालच या पाप में डूब जाता है, तब ये आंख अपने आप खुल जाती है। जब ये खुलती है तो अंधकार जलकर समाप्त हो जाता है और सत्य का प्रकाश फैल जाता है। कहते हैं, जब शिव ये बात कह रहे थे, तब पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। आकाश में बिजली चमकी और देवताओं ने उस तीसरी आंख की झलक देखी। उसमें कोई क्रोध नहीं था, केवल तेज था। ऐसा तेज जो सब अंधकार को मिटा देता है। एक दिन ऐसा ही हुआ। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे भगवान शिव को ध्यान से जगाएं, क्योंकि पार्वती जी शिव से विवाह करना चाहती थी और देवताओं को उनका मिलन आवश्यक था। कामदेव ने फूलों का बाण चलाया। जैसे ही वह बाण भगवान शिव के हृदय तक पहुंचा, शिव का ध्यान टूटा और उनकी तीसरी आंख खुल गई। एक क्षण में ही कामदेव भस्म हो गए। सब देवता भयभीत हो उठे, लेकिन शिव शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, मेरी तीसरी आंख क्रोध की नहीं, चेतना की अग्नि है। जब कोई सृष्टि के नियम तोड़ता है, ये उसे शुद्ध कर देती है। जो जलता है वह बुराई है, जो बचता है वह सच्चाई। उस दिन से देवताओं ने समझ लिया कि भगवान शंकर की तीसरी आंख कोई साधारण शक्ति नहीं है। वह दृष्टि है जो झूठ और छल को मिटा देती है। पहली आंख दया की, दूसरी न्याय की और तीसरी ज्ञान की। जब ये तीनों मिलती हैं, तभी सृष्टि चलती है और मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जीत पाता है। समय बीतता गया। सृष्टि में जब भी अधर्म बढ़ता, जब भी मनुष्य अपने मार्ग से भटकता, शिव की तीसरी आंख उसके मन की ओर देखती और उसका अंधकार जल जाता। इसीलिए कहा जाता है, जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो संसार में विनाश नहीं बल्कि शुद्धि होती है। ये आंख सबको याद दिलाती है कि सच्ची दृष्टि वही है जो बाहर नहीं भीतर देख सके। कहते हैं, आज भी भगवान शंकर अपनी तीनों आंखों से संसार को देख रहे हैं। 2 आंखें हमारे कर्मों को देखती हैं
और तीसरी आंख हमारे इरादों को। जब कोई झूठ छोड़कर सत्य को अपनाता है तो वह तीसरी आंख उसके भीतर भी थोड़ा सा प्रकाश भर देती है। वही प्रकाश उसे मार्ग दिखाता है, वही उसकी आत्मा को जगाता है। इसीलिए भाई, भगवान शंकर की 3 आंखें कोई रहस्य नहीं बल्कि सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। पहली आंख दया की, दूसरी न्याय की और तीसरी ज्ञान की। जब ये तीनों मिलती हैं तभी सृष्टि चलती है और मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जीत पाता है। शिव की तीसरी आंख हमें यह सिखाती है कि विनाश नहीं करना है बल्कि भीतर की बुराई को जलाना है। जो अपने भीतर की इस आंख को खोल लेता है वही असली शिव भक्त कहलाता है। और यही है भगवान शंकर की 3 आंखों का सच्चा रहस्य, जो सृष्टि को जलाकर नहीं बल्कि जगाकर रखती है।